गौतम बुद्ध का जीवन सत्य, ज्ञान और प्रेरणा से भरा हुआ है। उन्होंने अपने उपदेशों और कहानियों के माध्यम से यह सिखाया कि मनुष्य जितनी बड़ी समस्याओं का सामना करता है, उतनी ही सरलता से जीवन जीने की कला सीख सकता है। ये कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने कठिनाइयों का सामना करते हुए बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदला। पहला अध्याय। एक दुखी व्यापारी। प्राचीन भारत के एक नगर में धनपाल नामक एक धनी व्यापारी रहता था। पास अपार संपत्ति थी, नौकर चाकर थे और व्यापार दिन रात बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता। एक दिन उसके व्यापार में भारी घाटा हो गया। उसने कई जगह पैसा लगाया था, लेकिन उसे नुकसान ही हुआ। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। मैंने इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला। अब जब सब कुछ डूब रहा है तो मैं क्या करूं? वह अपनी परेशानी लेकर नगर के सबसे ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें भगवान बुद्ध से मिलना चाहिए, वही तुम्हें इस समस्या का सही हल बता सकते हैं। दूसरा अध्याय। बुद्ध से पहली भेंट। धनपाल लंबी यात्रा तय करके श्रावस्ती पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उनके चेहरे की शांति देखकर ही उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। धनपाल ने कहा, हे तथागत, मैं जीवन भर मेहनत करता रहा, धन कमाता रहा, लेकिन अब जब मैं मुसीबत में हूं तो सब कुछ खोता जा रहा है। क्या जीवन का अर्थ सिर्फ संघर्ष और दुख है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी यह समस्या बहुत बड़ी है? धनपाल ने कहा, जी हाँ, यह मेरी सबसे बड़ी समस्या है। अगर यह हल नहीं हुई तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बुद्ध ने एक बीज उठाया और बोले, यह देखो, यह छोटा सा बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, लेकिन इसके लिए इसे धरती की कठोरता सहनी पड़ेगी, वर्षा, आंधी और गर्मी झेलनी पड़ेगी। जब यह सभी कठिनाइयां सह लेगा, तभी यह एक छायादार वृक्ष बन पाएगा। क्या तुम चाहते हो कि यह बीज वृक्ष बने बिना ही सुरक्षित रहे? धनपाल कुछ नहीं बोला। बुद्ध ने समझा, जितनी बड़ी समस्या उतना ही सरल जीवन। जब तुम समस्या को सही दृष्टि से देखोगे तो यह तुम्हें सिखाएगी, मजबूत बनाएगी। तुम इस कठिन समय का सामना करोगे तो जीवन तुम्हारे लिए और भी सहज हो जाएगा। धनपाल उनकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। तीसरा अध्याय। समस्या को देखने का नया दृष्टिकोण। धनपाल बुद्ध के पास कुछ दिन और रुका। हर दिन वह ध्यान करता और बुद्ध के उपदेशों को सुनता। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि समस्या से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सीख की तरह अपनाना चाहिए। एक दिन बुद्ध ने धनपाल को एक बर्तन दिया और बोले, इस पात्र को पानी से भर दो, लेकिन ध्यान रखना कि यह छलकने न पाए। धनपाल ने बहुत सावधानी से पात्र में पानी भरा, लेकिन कुछ ही देर में उसका ध्यान इधर उधर भटक गया और पानी छलक गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तुम्हारा ध्यान भटका तो पानी छलक गया। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते और केवल चिंता करते हो, तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन जब तुम पूरी तरह से समस्या का हल निकालने पर ध्यान देते हो तो जीवन आसान हो जाता है। चौथा, सफलता का सही अर्थ। धनपाल ने बुद्ध से पूछा, तो क्या सफलता का अर्थ यह है कि मैं हमेशा समस्याओं का सामना करता रहूं? बुद्ध बोले, सफलता का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह कि तुम उन्हें हल करने की क्षमता विकसित कर लो। जब तुम समस्याओं से डरना छोड़ दोगे तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। धनपाल ने यह बात अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। अगला भाग में जानेंगे कि धनपाल अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे लागू करता है और किस तरह उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जितनी बड़ी समस्या उतना ही आसान जीवन। भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कथा भाग 2। पिछले भाग का सारांश। धनपाल, जो एक धनी व्यापारी था, व्यापार में भारी नुकसान के कारण चिंता में डूब गया था। वह भगवान बुद्ध के पास गया, जहां बुद्ध ने उसे समझाया कि जितनी बड़ी समस्या उतना ही आसान जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। उन्होंने एक बीज का उदाहरण देकर उसे सिखाया कि कठिनाइयां ही व्यक्ति को मजबूत और सक्षम बनाती हैं। अब आगे की कथा में धनपाल अपनी समस्या को हल करने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को
अपने जीवन में कैसे लागू करता है, यह जानेंगे। 5वां अध्याय। समस्या को हल करने की शक्ति। श्रावस्ती से लौटने के बाद धनपाल ने सबसे पहले अपनी पुरानी सोच को बदलने का निर्णय लिया। उसने अब समस्याओं को अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें हल करने का प्रयास करने लगा। पहला कदम उसने यह उठाया कि वह अपनी हानि का सही कारण समझे। पहले वह केवल चिंता करता था, लेकिन अब उसने व्यापार में हुई गलतियों का विश्लेषण करना शुरू किया। यदि मैंने गलत निर्णय लिया तो इसका हल भी मेरे पास ही होगा। मैं इसे सुधार सकता हूं। उसने ध्यानपूर्वक देखा कि उसके कुछ नौकर बेईमान थे और व्यापार के दस्तावेजों में गड़बड़ियां कर रहे थे। पहले वह केवल भाग्य को दोष देता था, लेकिन अब उसने बुद्ध की सीख अपनाते हुए सही कदम उठाने का निर्णय लिया। 6वां अध्याय। धैर्य और विवेक की परीक्षा। समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते समय धनपाल को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके कुछ पुराने साझेदारों ने व्यापार में धोखा दिया, उसके कई ग्राहक दूर हो गए और उसके परिवार के लोग भी चिंता में पड़ गए। लेकिन इस बार धनपाल ने अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। उसने बुद्ध की दी गई सीख को याद किया, जितना शांत मन होगा उतनी ही समस्याओं को सुलझाने की शक्ति होगी। धनपाल ने घबराने की बजाय शांत चित्त से परिस्थितियों का सामना किया। उसने अपनी व्यापारिक रणनीति बदली, नए विश्वसनीय साझेदार खोजे और अपनी गलतियों से सीखा। धीरे धीरे व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। 7वां अध्याय। सफलता और सरलता का रहस्य। कुछ वर्षों बाद धनपाल का व्यापार पहले से भी अधिक सफल हो गया, लेकिन इस बार वह केवल धन के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि अपनी मानसिक शांति को भी बनाए रख रहा था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उसके पास आया और बोला, तुमने तो बहुत कष्ट झेला, लेकिन अब तो तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है। धनपाल मुस्कुराया और कहा, जीवन कभी कठिन या आसान नहीं होता, यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है। पहले मैं समस्याओं से डरता था, इसलिए वे मुझे और भारी लगती थी, लेकिन जब मैंने उनसे सीखना शुरू किया तो जीवन आसान लगने लगा। 8वां अध्याय। बुद्ध के पास वापसी। धनपाल पुनः भगवान बुद्ध के पास गया, इस बार एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, आपने जो शिक्षा मुझे दी थी वह सचमुच मेरे जीवन को बदलने वाली रही। अब मैं समझ चुका हूं कि समस्याएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि संवारने के लिए आती हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही जैसे आग में तपने से सोना और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरकर व्यक्ति भी मजबूत बनता है। तुमने सीख लिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। धनपाल अब पहले से अधिक प्रसन्न था, क्योंकि उसे जीवन जीने की सही कला आ गई थी। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की यह सीख हम सभी के जीवन पर लागू होती है। एक, समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें हल करने की कला सीखो। तो जितनी बड़ी कठिनाई होगी उतनी ही वह हमें मजबूत बनाएगी। 3, शांत चित्त से सोचना और सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। 4, सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन कठिन नहीं बल्कि सरल हो जाता है। अगर हम इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।